आज की जो वीडियो है ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो यंगस्टर्स हैं, जो अभी जो है जो बैचलर्स में जिन्होंने एडमिशन लिया है या फिर अभी लेंगे या वो भी करके एक दो साल उनको हो चुके हैं, तो उनके लिए आज ये स्पेशल आज वीडियो है। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, अगर आप उनमें से नहीं है तो आपका कोई कज़न है, दोस्त है, भाई है, तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि कौन सी चीज़ करनी चाहिए। सबसे पहले तो अब आप ग्रेजुएशन के बाद अगर आप जॉब देखते हो तो पाकिस्तान में तो सैलरीज़ वगैरह बहुत कम है, तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप बाहर जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं समझता हूँ वो ये है कि आपको रिसर्च करनी चाहिए, आपको पब्लिकेशंस करनी चाहिए अपने जो है ड्यूरिंग बैचलर्स। अगर आप एक पेपर भी छाप लेते हो तो मैं कहता हूँ पूरी दुनिया आपके लिए ओपन हो सकती है। दुनिया में जहाँ भी चाहोगे ड्यूरिंग बैचलर्स आपके जो प्रोफेसर हैं, आपके कोई भी प्रोफेसर हैं जिनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो अभी रिसर्च में इन्वॉल्व हैं और उस रिसर्च में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उनसे जाके बात करो कि मैं जो है आपके साथ रिसर्च करना चाहता हूँ। तो आप एक आध पेपर जो है अगर आप पब्लिश कर लेते हो, जर्नल का हो जाए तो बेस्ट हो जाएगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर नहीं होता तो अगर कॉन्फ्रेंस पेपर भी आप कर लेते थोड़ी बहुत ड्यूरिंग बैचलर्स। अब हमें ये चीज़ें बताने वाला कोई नहीं था और ना हमारा उस टाइम रुझान था, हमें तो पता भी नहीं होता था जब हम बैचलर्स में थे कि कॉन्फ्रेंस पेपर या जर्नल पेपर क्या होते हैं। तो लेकिन अगर आप कर लेते हो तो उसके बाद आपकी पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी जा सकते हो, क्योंकि अगर इतनी इनिशियल स्टेज पर अगर आप पेपर पब्लिश कर लेते हो तो अगर आप जॉब शुरू करते हो कितनी आपको सैलरी मिलेगी, 12, 15, 18 हज़ार। आप बाहर जाते हो, मास्टर जाके अपना सुकून से बाहर करते हो, वहाँ पे जॉब्स भी बहुत हैं और लाइफ भी बहुत बेहतरीन है। अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो, अब अगर आप ये कहते हो कि मैं क्या करूँ, मैं तो ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुका हूँ तो मैं किसके साथ काम करूँ, आप किसी टीचर के पास जाओ जिस यूनिवर्सिटी में आप उनसे जाके मिलो, उनको बोलो कि मुझे आप अपने पास रखो। वो थोड़ी बहुत अगर आपको आरएशिप रिसर्च असिस्टेंटशिप पे अगर आपको रखता है वहाँ पे, तो आपको थोड़ी बहुत सैलरी भी देता है, आप उसका काम करो उसके साथ मिलके। और अगर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, अगर आप कोई टीचर नहीं रखता इस तरह या वो पैसे नहीं देता, तो आपको फ्री में भी अगर वहाँ पे आपको काम करना पड़ता है तो फ्री में भी काम करो। और उसके साथ काम करते हुए अगर आप थोड़ी बहुत पब्लिकेशन कर लेते हो तो आई थिंक आपके लिए बहुत सारे रास्ते दुनिया में खुल जाएंगे आगे मास्टर्स वगैरह की स्कॉलरशिप्स के लिए। तो दिस इज़ द फर्स्ट एडवाइस। और मेरी जो सेकंड एडवाइस है वो ये है कि ड्यूरिंग बैचलर्स अगर आप बैचलर्स कर रहे हो तो आपको अपनी इंग्लिश को टाइम देना चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए। परसेंटेज भी इम्पॉर्टेंट है। आप यूँ समझो कि 75 से अगर ऊपर उठाते हो, आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। आई वॉज नेवर टॉपर, मैं कभी एक टॉपर नहीं था। मेरे दोस्त होते थे जिन्होंने बैचलर्स के दौरान मेरी हेल्प की, और मैं समझता हूँ कि जिन्होंने मेरी हेल्प की, जिन्होंने मुझे बैचलर्स अगर वो ना होते शायद मैं कर ना पाता। तो उनका मैं नाम ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा। वन ऑफ देम इज़ आसिफ अली लगारी, मिस्टर सजाद भंगवार, एंड देन देयर इज़ इमरान अहमद गिलाल साहब जो मेरे क्लासमेट थे। तो उन्हीं की वजह से ही जो है मुझे, और मैं आई विल ऑलवेज़ रिमेन थैंकफुल टू देम कि उन्होंने मेरी हेल्प की मेरे बैचलर्स के दौरान। तो यही एडवाइस है कि अपनी परसेंटेज को जस्ट मेंटेन रखो, इंग्लिश को अपने को लाजमी बैचलर्स के दौरान इम्प्रूव करो, क्योंकि आगे आपको इंग्लिश बहुत काम आएगी। तो इंग्लिश इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और अब बोलना तो आपको तभी आएगी जब तक प्रैक्टिस करोगे, लेकिन उसमें आपको इम्प्रूव ये करना है कि आपको जो है इंग्लिश में आपको जो है जो रिटन इंग्लिश है, तो स्ट्रक्चर किस तरह के स्टेटमेंट हों, जो टेक्निकल स्टेटमेंट्स हों, टेक्निकल वे ऑफ राइटिंग आपने सीखना है। तो वो जितना हो सके, कोई वो नहीं है, ज़ाहिर इनिशियल स्टेज ही होता है रिसर्च का। तो अब आप कहोगे कि ये बच्चों वाली हरकत करने की क्या ज़रूरत थी। भैया तीसरा मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट था वो यही था कि अपने अंदर के जो है ना बच्चे को हमेशा, जो आपके अंदर एक बच्चा रहता है उसको हमेशा बच्चा ही रखना है। और क्योंकि हम बुढ़े इसलिए नहीं हो जाते कि हम उम्र हमारी गुजर जाती है, हम बुढ़े इसलिए हो जाते हैं कि हम बच्चों वाली हरकतें करना छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि अब हम बड़े हो गए। तो अपने अंदर हर इंसान के अंदर एक बच्चा रहता है, तो अपने बच्चे को हमेशा जो है आपने आबाद रखना है, उसको साथ नहीं छोड़ना है। तो ये मेरा तीसरा पॉइंट है। थैंक यू। और फोर्थ जो है वो एडवाइस ये है कि जब आप फाइनल ईयर में हो अपने बैचलर्स के, तो उस दौरान आपने एक काम कर देना है। आपने जो है आइल्स या टॉफल, इन दोनों में से कोई एक जो है अगर आप पास कर देते हो, और आपके पास अगर एक आध कोई पेपर भी आप पब्लिश कर लेते हो,
मैं कहता हूँ पूरी दुनिया खुल जाएगी। जहाँ आप कहोगे, आपके पास ऑप्शंस होंगे, आप डिसाइड करोगे मैं कौन सी कंट्री जाऊँ, ठीक है। तो हमें उस टाइम जब हम बैचलर्स कर रहे थे कोई बताने वाला नहीं था, इवन हमें इन चीज़ों का पता नहीं था। और उस टाइम इतना हमारे पास इतना कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और ये गूगल भी इतना फ्रीक्वेंटली नहीं था, लैपटॉप बहुत महंगे होते थे। तो अब जो है यू हैव ऑल दीज थिंग्स, और आजकल वो अफोर्डेबल भी हैं। तो आप वो IELTS और TOEFL आखिर में थोड़ा महंगा है, 30,000 से ऊपर का तकरीबन वो टेस्ट होता है। लेकिन आप अपने फादर से अगर ले सकते हो, नहीं ले सकते किसी से उधार लेके, लेकिन आप तैयारी अच्छे से करो ताकि पहली अटेम्प्ट में आपका पास हो जाए, तो ये कर सकते हो आप। और अभी हम थोड़ा यहाँ से ये स्लाइड लेंगे, तो स्लाइड का मज़ा लेंगे। आखिरी एडवाइस ये कि यार मेक मिस्टेक्स। बैचलर्स के दौरान, मतलब जब इंसान बैचलर्स कर रहा होता है तो तकरीबन जो है 18 से लेके 22 साल में ग्रेजुएट हो जाता है। तो इस ड्यूरेशन के दौरान जितनी गलतियां कर सकते हो करो, अपने अंदर के डर को ख़त्म करो इस दौरान। तो यही आपका मतलब होना चाहिए। कोई भी मौका मिलता है, स्टेज पे स्पीच का, कॉम्पिटिशन्स का, जिस चीज़ का भी मौका मिलता है करो। गलतियाँ होंगी, गलत करोगे, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, बट करो, पार्टिसिपेट करो। जो भी आपको जिस चीज़ कोई इवेंट होता है यूनिवर्सिटी में, जो भी मौका मिलता है उसमें पार्टिसिपेट करो। तो ये बहुत जो है ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करना। इस तरह की कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, आपको कुछ इस तरह का इवेंट करने की, कोई ड्रामा होता है यूनिवर्सिटी में, जो भी चीज़ें होती हैं जिस पे आप जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, तो वो चीज़ लाजमी आप करना, उसको मिस मत करना। ये आपको ज़िंदगी में बहुत काम आएगी। अगर आप स्टेज पे आप आ गए ना, मतलब आपने स्टेज का डर ख़त्म कर दिया, तो फिर आप किसी भी चीज़ से नहीं डरोगे, किसी भी चीज़ से। यू कैन डू एनीथिंग देन, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। और मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि जो है मेरी वीडियोस शॉर्ट होती है, मैं कमेंट्स में मुझे उन्होंने बताया, तो उनकी कमेंट्स का ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि वीडियोस को लॉन्ग करो। तो अभी होप के मेरी वीडियो अभी सही होगी और बहुत शॉर्ट नहीं होगी। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।